बीते सप्ताह वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत गोलघर कचहरी मार्ग पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस दौरान 60 से अधिक दुकान मकान पर अतिक्रमण के तहत ये कार्रवाई हुई। इसके अलावा अभी भी इस क्षेत्र में कई ऐसे मकान और दुकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इसके अलावा जो मकान के मालिक हैं, वो मंत्री से अपनी बात को कहने के लिए, गुहार लगाने के लिए पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। बातचीत क्या करना चाहते हैं? बातचीत हम लोग ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर विकल्पित 2 रोड है। सिर्फ कचहरी से संदहा तक जो है 2 रोड है और कहीं 2 रोड नहीं है। तो आप उस 2 रोड को खोल दीजिए। कोई किसी का मकान नहीं टूटेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, किसी को पैसा नहीं देना होगा। जो लाखों करोड़ों रुपया सरकार का चला जा रहा, अधिकारी यहाँ के जो है सरकार की जितनी इस पर चोट नहीं है, उससे ज़्यादा अधिकारी इसको अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से करके कमा खा रहे हैं। इसका विकल्प मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, दो रोड है, विकल्प मौजूद है, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर कोई वैसा परेशानी नहीं है, आप आराम से आ जा सकते हैं। आप 6 बजे भोर में अगर यहाँ आ जाए तो दोनों विकल्पित रोड जो है, दोनों रोड इस तरह से है कि आप अपना आराम से आ सकते हैं, सवारी आ जा सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? कहना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बनारस शहर के प्रधानमंत्री जी, ये सांसद जी, प्रधानमंत्री हमारे, तो सांसद जी ये कह रहे हैं कि किसी को उजाड़ा ना जाए। जब उजाड़ा ना जाए तो फिर वैकल्पिक मार्ग हमारे पास है और माननीय हाईकोर्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से जो कार्रवाई हो उस पर हम लोग तैयार हैं। क्या कोर्ट कह रहा है आपके पास? क्या हमारे पास ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल से या आपसी समझौता से, तो हमारे पास कोई विकल्प पीडब्ल्यूडी नहीं छोड़ रहा है। अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर एक विकल्प मौजूद है और अभी तक जो जानकारी है वो 60 से अधिक दुकानों मकानों पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाई हो चुकी है। अब ये कहना गलत है आपका, यहाँ अतिक्रमण नहीं है। यहाँ सब अपना हाईकोर्ट में इन्होंने खुद अपना दाखिल किया है, जवाब दाखिल किया, उसमें भी कहा है कि यहाँ अतिक्रमण नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी तो सिर्फ सबको अतिक्रमण कह के तोड़ना चाहती है। यहाँ सब अपनी ज़मीन पर हैं। अब रही कार्रवाई की बात, इन्होंने जो अपना बनाया है प्लानिंग, ये कचहरी चौराहा से संदहा तक बनाया है। कचहरी चौराहा जो इनका मेन पॉइंट है, एक ही पॉइंट जहाँ से इन्हें शुरू करना है। यहाँ पर 2 रोड, बंदोबस्ती रोड सैकड़ों साल से मौजूद है, पक्की रोड है। इन दोनों का हम लोगों का ये कहना है कि इन दोनों रोड को, एक को अप और एक को डाउन अगर कर दें तो आसानी से किसी का मकान भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी साइड जिसको ये छोड़ रहे हैं उसको इन्होंने जो है क्या स्टैंड बना दिया गाड़ियों का, और उसकी वजह से सारा भीड़ इधर आ जाती है। और इसके अलावा अगर बना देंगे तो वहाँ जितनी दुकानें उधर कमिश्नरी से सट के हैं, ये सब सरकार की दुकानें, नजूल की ज़मीनें हैं, सरकार को देना नहीं है। यानी इतना जो आप व्यवस्थाएं बता रहे हैं, विकल्प बता रहे हैं, पूर्व में भी अगर क्या इसके बारे में उन्हें आपने बताया, अधिकारियों से बातचीत? हाँ, अधिकारियों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम इसी को कचहरी चौराहा और पुलिस लाइन चौराहा को इधर से सीधा हम चौड़ा करेंगे। हमने कहा जब आपकी ही रोड है, सरकारी रोड है, बंदोबस्ती रोड है, सैकड़ों साल से है और इस पर गाड़ियां, ट्रक, बस वगैरह चला करती थी, गाजीपुर बनारस की बसें, तो उस रोड को आप क्यों बंद किए हैं, ब्लॉक किए हैं? अभी करीब कितनी दुकानों और मकान को अभी चिन्हित किया गया होगा इसके बाद, इस कार्रवाई के बाद? इस कार्रवाई के बाद अगर इधर करेंगे तो 50-60 दुकानें और आ जाएंगी दूसरे साइड में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, विकल्प मौजूद है, फिर भी जानबूझकर अगर एक अपनी सोची समझी एक रणनीति के तहत अगर ये किया जा रहा है, इनका ये कहना है। तो ये तो गलत है ना। जब विकल्प मौजूद है, उधर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाकर अगर सुचारू रूप से कमिश्नरी से ये वॉल से जो लगी हुई है LT कॉलेज तक, अगर उसको सुचारू रूप से अतिक्रमण हटा दिया जाए तो उससे अच्छी तो कोई रोड ही नहीं है। वन में इधर से आएँ उधर से जाएं तो उससे बेहतर है। और सरकार को या मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को बताया नहीं जाता है, यहाँ के अधिकारी तो बताते ही नहीं है कि कोई बात, बस सीधा कर दे। तो इससे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, जिसकी सबको पता है। मगर बहुत सुविधाजनक रोड है दोनों। अगर इसको दूसरा लेते हैं, एक ठेला खड़ा होता है, उसको कहते हैं अतिक्रमण, ठीक है। आप राष्ट्रीय वाली रूट पर जाके देखिए, 10 फीट 8 फीट कब्जा है,
सारे वीआईपी लोग आते हैं, सारे सरकारी लोग जाते हैं। मंशा क्या है, क्या लगता है? मनसा क्या, अब ये तो भाई सरकार बताएगी ना। या तो हमारी बातों को सही जगह पहुंचाया नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक कोई बातें नहीं पहुंच रही। अगर तो बात पहुंचे तो हो सकता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नॉलेज में ये चीज़ जाए और हम लोग को एक विकल्प मिल जाए। यानी इन जो व्यापारी दुकानदारों का साफ कहना है कि उस क्षेत्र में एक वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, उपलब्ध है, जिसके तहत यातायात को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो मांग है, इनकी जो बात है, वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।